मेरा नाम अपूर्वा है। उम्र 36 साल। पति के जाने के बाद सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ा। 3 साल हो गए। वो एक हादसे में चला गया। उसके बाद भी मैं नहीं टूटी, क्योंकि ससुराल वालों और समाज की निगाहें उससे भी ज्यादा तीखी थीं। मैं एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करती हूँ। हर दिन करीने से पहनी हुई साड़ी, हल्का मेकअप और एक शांत चेहरा। लेकिन अंदर से मैं हर दिन टूटती हूँ, रुकती हूँ और कुछ भूलने की कोशिश करती हूँ। मेरा शरीर अब भी वैसा ही है, स्लिम फिगर, सांवली लेकिन साफ त्वचा और सीने पर गहराई से पड़ी साड़ी की सिलवट। जब कभी मैं साड़ी पहनती हूँ तो खुद को आईने में देखकर ठिठक जाती हूँ, जैसे मन में आता है, आज कौन मुझे देखेगा। वो पहली बार मेरे केबिन के सामने से गुजरा था। नाम निखिल, उम्र 27 साल। बैंक में नया था, लेकिन आत्मविश्वास गजब का। और उसकी आंखें मानो बिना बोले ही सब कुछ पूछ लेने वाली। हर दिन उसकी नजरें मेरे गले की मोतियों की चेन पर अटक जाया करती थीं। कभी कभी मैं जानबूझकर उसे बिना देखे फाइल मांगती और आंखों के कोने से उसकी बिना शब्दों वाली बात सुनती रहती। मेरे बैठने का अंदाज, हाथों की हरकतें, फाइल लेने के लिए झुकने का समय, ये सब उसकी आंखों में साफ दिखता। मैं देख रही थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। उस दिन ऑफिस जल्दी छूट गया। बारिश थमी थी और हवा में एक ताजगी थी। मैं गेट तक अकेले चल रही थी, तभी वो बगल में आकर बोला, आप अकेली जा रही हैं? मैं छोड़ दूं? मैं थोड़ा मुस्कुराई। तुम्हें डर नहीं लगता एक विधवा के साथ रहने में? उसकी मुस्कान ठहर गई, पर उसकी आंखें गहरी हो गईं। आपके मुस्कुराते सौंदर्य को देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा। ये विधवा या सुहागन का तमगा कुछ भी मायने नहीं रखता। घर पहुंचने पर मैंने उसे चाय के लिए पूछा। उसने हाँ कहा। मैं किचन में चली गई, लेकिन मेरा मन उसकी आंखों में अटक गया था। चाय लेकर मैं बाहर आई। वो सोफे पर बैठा था और उसकी आंखों में अब भी कुछ अधूरा बाकी था। मैं उसके पास बैठी और चाय देते हुए मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। उस स्पर्श में एक अनकही प्यास थी। मैं इतने सालों बाद किसी के पास आया हूं, वो बोला। मेरा मन और शरीर दोनों बहुत समय से शांत थे। मैं बस उसे देखती रही और धीरे से उसके होंठ मेरे गालों को छू गए। उस शाम मैं एक बार फिर जिंदा हो गई। उस शाम जब निखिल ने हल्के से मेरे गाल को छुआ, मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैं अब भी कुछ नहीं बोली, सिर्फ नजरों से उसे अपने कमरे की ओर इशारा किया। कमरे का दरवाजा मैंने धीरे से बंद किया और वो सामने खड़ा था, थोड़ा नर्वस, लेकिन उसकी नजरें बेहद स्थिर। आपने मुझे रोका नहीं, उसने शांत स्वर में कहा। मैं एक कदम आगे बढ़ी और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथों की गर्माहट से ऐसा लगा जैसे बरसों से रुकी कोई चाहत बह निकली हो। मैंने उसे पलंग पर बिठाया और उसके गले में बाहें डाल दी। आज मेरा मन नहीं, मेरा शरीर बोल रहा है, मैंने फुसफुसाया। उसने मेरे होठों को अपने होठों से छुआ। वो चुंबन धीरे धीरे गहराने लगा। कई सालों की प्यासी प्यास अब बुझने लगी थी। मैंने अपनी साड़ी हल्के से एक ओर की। उसकी उंगलियां मेरी पीठ से टकराईं। उस स्पर्श में एक सवाल था, क्या तुम मेरी बनोगी? मेरे बाल उसके चेहरे पर लटक गए। उसने कानों के पीछे से मेरे बाल हटाए और धीरे से कहा, तुम्हारे इस सौंदर्य को मैं रोज देखता रहा, लेकिन आज तुम्हारा साथ मेरे नसीब में आया। मैंने अपना सिर उसकी छाती पर रखा और उसकी धड़कनों की आवाज कानों में गूंजने लगी। और उस रात सिर्फ शरीर नहीं, हमारा अकेलापन भी एक हो गया।